पहला क्वेश्चन मेरा है, रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएँ हैं, तो इसका आप सही उत्तर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है, रक्त में जो कणिकाएँ पाई जाती हैं वो ये सभी हैं। एक मिनट दोस्तों, सही उसका उत्तर है सभी। रक्त में जो कंपोनेंट पाए जाते हैं उसमें ये सभी है। मैं इसका एक फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। इसका सही फॉर्मूला जो आप 1 लाइन में याद कर लेंगे तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। जो रक्त में जो आपके चीज़ें पाई जाती हैं, जो कंपोनेंट पाए जाते हैं, वो ये है, ब्लड इक्वल टू प्लाज्मा प्लस RBC प्लस WBC प्लस प्लेटलेट्स। ओके दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप रक्त के कंपोनेंट में पाई जाती हैं। तो आप इस तरह से 1 लाइन में समझ लीजिए। अगर आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है और ये 4 ऑप्शन के अलावा भी कोई ऑप्शन रहे तो आप बहुत ही ईज़िली इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मलेरिया रोग फैलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मलेरिया रोग फैलता है तो किसके काटने से फैलता है मलेरिया रोग? तो इसका सही उत्तर है, सॉरी दोस्तों, मलेरिया रोग जो है एक मिनट, वीडियो कुछ फॉरवर्ड हो जा रहा है। ओके दोस्तों, मलेरिया रोग जो फैलता है वो मच्छर के काटने से फैलता है, मच्छर द्वारा फैलता है। लेकिन ये मच्छर जो होता है वो परजीवी होता है। ये फैलने का कारण जो है वो मच्छर है। मच्छर में जो आपका पाया जाता है, जो आपके रोगाणु पाए जाते हैं, वो होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पाई जाती है, जो मादा मच्छर के पैरों में चिपक के एक स्वस्थ इंसान को काट लेती है, जिससे वह रोगग्रस्त हो जाता है। ओके दोस्तों, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है, ये सभी जो हैं वो तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। तंत्रिका तंत्र क्या होता है दोस्तों? जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके ये पार्ट्स को पूछ रहा है। तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी आपके 2 भाग पाए जाते हैं। एक होता है आपका ब्रेन और दूसरा होता है आपका स्पाइनल। ठीक है, स्पाइनल कार्ड होता है जिसको आप मेरुदंड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं पे आपका जो परिधि है, परिधि में भी आपका जो आपका 2 पार्ट पाया जाता है। एक होता है क्रीनियल और दूसरा है इसका स्पाइनल। ठीक है, स्पाइनल नर्वस सिस्टम। ठीक है,
अब उसी तरीके से दोस्तों तीसरा जो कंपोनेंट है वो ऑटोनोमिक है। ऑटोनोमिक मतलब जो स्वतः चलता है। स्वतः में आपका आ गया सिंपैथिक और दूसरा पैरासिम्पैथिक। ये दो तरीके के आपके नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं तंत्रिका तंत्र में। ओके सर, ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार की आवश्यकताओं की विशेषताएं। ठीक है, परिवार की आवश्यकताओं की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? तो दोस्तों ये सभी आवश्यकताएं जो होती हैं वो परिवार की आवश्यकताएं होती है। असीमित होती है, उत्पन्न होती है, प्रायोगिक होती है और ये सभी होती है। तो इसका सही आंसर है ये सभी होती है। अब अपने पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। जैम किससे बनता है? तो जैम किससे बनता है? फलों के गुदों से बनता है, फलों के रसों से बनता है, फलों के टुकड़ों से बनता है या सड़े फलों से बनता है। तो आप सभी को पता है, आप सभी कई बार ये क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे कि फलों के रसों से बनता है। फलों के रस, एक फार्मूला याद कर लीजिए आप, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। फल प्लस चीनी प्लस पैक्टीन इन सबों को मिलाकर के क्या बन जाता है? आपका जैम बनता है। ओके दोस्तों, अब हम अगले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है शरीर की रोगों से रक्षा करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो शरीर की रोगों से रक्षा करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। रोग प्रतिरोधक यानी बी। रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे? जो ब्लड होती है, ब्लड के सेल्स में ही हमें सब कुछ मिलता है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 1 में ही था। तो ब्लड में ही पाया जाता है आपका प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटेट्स ही जो काम करता है, डब्ल्यूबीसी ही जो काम करता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना काम करता है। ये बीमारियों से और इन्फेक्शन वगैरह से लड़ता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। ओके बच्चों, डब्ल्यूबीसी ये वाइट ब्लड सेल्स जो है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में हमारी मदद करता है। ओके दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवजात शिशु का आहार होना चाहिए। नवजात शिशु का आहार क्या होना चाहिए दोस्तों? तो नवजात शिशु का जो आहार होता है वो, इसका सही उत्तर है माँ का दूध। 6 मंथ तक बच्चों को कोई भी ऊपर की चीज़ नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें उनको इन्फेक्शन होने का ज़्यादा से ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए हम उसे कोई भी चीज़ ऊपर का नहीं देते हैं। माँ का दूध ही सबसे सर्वोत्तम आहार होता है नवजात शिशु के लिए। तो इसका सही आंसर है 6 मंथ तक बच्चों को कोई भी चीज़ नहीं देंगे, केवल माँ का दूध देंगे। ओके दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नालिका विहीन ग्रंथि कौन सी होती है? नालिका विहीन ग्रंथि का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। उस ग्रंथि में नलिका विहीन ग्रंथि कौन कौन सी हैं? ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें आगे आपका पीयूष ग्रंथि, आमाशय या हृदय। अब देखिए नलिका विहीन ग्रंथियां जो होती हैं वो कई सारी होती हैं। सबसे पहले आपका ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, फिर थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, अग्नाशय है। अग्नाशय आंशिक रूप से होती है। वृषण है जो पुरुषों में पाई जाती है, और अंडाशय जो महिलाओं में पाई जाती है। तो आपका सही आंसर क्या होती है? सही आंसर बताएं आप। जी, सही आंसर है इसका पीयूष ग्रंथि।
ओके दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपदा हो सकती है। आपदा कैसी हो सकती है? आकस्मिक हो सकती है, धीरे धीरे आने वाली हो सकती है, जैविक हो सकती है, इनमें से सभी हो सकती है। तो बच्चों, आपदाएं जो होती है वो हमेशा आकस्मिक होती है, वो बिना बताए आती है, और जब आती है तो पूरी तरीके से तबाही हो जाती है। तो इसलिए आपदाएं हो सकती हैं, आकस्मिक हो सकती हैं। ठीक है, आपदाएं कभी बता के नहीं आती हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उचित समय पर टीकाकरण बालक की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, बाल मृत्यु दर को कम करता है, बच्चों की जान को खतरा रहता है, इनमें से सभी। ठीक है, अब उचित समय पर टीकाकरण क्या होता है? बाल मृत्यु दर को कम करता है। मतलब जब उचित समय पर हम टीकाकरण करा देंगे तो नवजात शिशु कम से कम उनकी डेथ होगी और वो स्वस्थ रहेंगे, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। अब अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक है? नियमित व्यायाम भी आवश्यक है, पौष्टिक संतुलित आहार भी आवश्यक है, संतुलित आहार भी आवश्यक। तो ये सभी जो है सही आंसर है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। परिवार की मुखिया का कर्तव्य क्या है? भोजन बनाना। केवल भोजन बनाना तो नहीं है, पैसे देना। केवल पैसे दे दे और कोई मतलब ही ना रखे तो वो भी नहीं है। बच्चों को पढ़ाना। बच्चों को पढ़ाना तो ट्यूशन वाला भी पढ़ाता है, स्कूल वाले भी पढ़ाते हैं। तो ये परिवार का कर्तव्य नहीं है। परिवार के मुखिया का कर्तव्य है कि परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना। नवजात शिशु दिन भर में सोता है। ठीक है बच्चों, नवजात शिशु दिन भर में कितनी बार सोता है? ऐसा नहीं कि वो 10 से 12 घंटे सोता है, 14 से 16 घंटे, 23 घंटे, 18 से 24 घंटे सोता है। तो बच्चों, इतने घंटे तक बच्चा लगातार सोता नहीं रहता है, वो थोड़ा सोता है, फिर उठता है, फिर सोता है, फिर उठता है। तो पूरे उसके सोने के काउंट करके यहाँ पे पूछा गया है कि नवजात शिशु दिन भर में कितनी बार सोता है। तो बच्चा, जो किताबों में इसका सही उत्तर है वो आपका 16 से लेकर 18 घंटा है। ठीक है, जबकि इसमें आंसर नहीं दिया है तो इसमें आप इस आंसर को मान के चलिए 18 से 20 घंटा। ठीक है, समाज की इकाई है। समाज की सबसे छोटी और मूल इकाई परिवार होती है। परिवार ही समाज का, सभी छोटे छोटे परिवार ही मिलकर के समुदाय बनाते हैं और समुदाय मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। तो इसलिए समाज की एक सबसे छोटी इकाई जो होती है वो परिवार होती है। ओके, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो अब इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये 15 क्वेश्चन का सेट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। ये, और अगर आपको इसका फुल डिस्क्रिप्शन के साथ चाहिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर तो हमें कमेंट करिए। हमारे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें इसका फीडबैक दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।